आभूषण आदि स्वर्ण हीरे चांदी के आभूषण लेकर के वसंत घूम रहा था, आवाज लगा रहा था कोई आभूषण खरीदे। राजमहल के नजदीक से निकला, आवाज राजकुमारी चंद्रप्रभा के कान में गई। उसने इसको महल में बुलाया, आभूषण देखा, वसंत को देखा, उसके सौंदर्य पर आकर्षित हुई, सौगंध लिया कि मैं विवाह करूंगी तो इसी व्यक्ति से, अन्यथा विष खा लूंगी, और अपना अभिप्राय कहा। वसंत इस बात से घबराया और उसने कहा कि मैं तो मामूली सा आदमी हूँ, आप राजकुमारी, मैं तो व्यापारी हूँ, दर दर भटकता हूँ, व्यापार करता हूँ, हमारा आपका विवाह ठीक नहीं। ये कहकर अपने डेरे पर आया। राजकुमारी ने अपनी बात अपने माता पिता को बताई, माता पिता ने समझाया, लेकिन राजकुमारी जब नहीं मानी, अपनी प्रतिज्ञा की बात कही, तो माता पिता व्यापारी के डेरे पर आए, उससे मिले, वसंत को देखा। पुरोहित वसंत को अलग ले गया, बातचीत किया, और पुरोहित ने राजा से कहा कि ये बता तो नहीं रहा है अपना परिचय, लेकिन ये व्यापारी नहीं लग रहा है, इसके लक्षण सब राजकुमार के, राजन कर दो विवाह। विवाह हुआ, विदाई हुई, और राजकुमारी विदा होकर व्यापारी के डेरे पर आई, और व्यापारी ने आज ही जहाज पर बिठाया और वहां से कूच कर दिया। बीच समुद्र में जहाज डूब रहा था, और उसी समय कुटिलेश व्यापारी के मन में कुटिलता आ गई, पाप आ गया। कौन सा ये मेरा बेटा है, बेटा कहने से कोई थोड़ा बेटा हो, इसलिए इसको अगर मार देता हूं तो ये राजकुमारी मेरी हो जाएगी, मैं इसको अपनी पत्नी बना लूंगा। दोनों सागर की शोभा देखने में व्यस्त थे, मस्त थे, प्रसन्न थे। अवसर पाकर कुटिलेश व्यापारी ने इतने जोर का धक्का दिया कि जा करके वसंत सागर में गिरा, और सागर की प्रचंड लहरें थपेड़ मारती हुई उसको बड़ी दूर। राजकुमारी भी सागर में कूदना चाहती थी, व्यापारी कुटिलेश ने हाथ पकड़ा, उसे नहीं कूदने दिया। उसने कहा, कैसे पिता हो जो बिना अपराध के अपने पुत्र को सागर में फेंक दिया, हत्या कर दिया, कैसे पिता हो? उसने कहा, मैं इसका पिता नहीं हूं, ये मेरा पुत्र नहीं, मेरा नौकर था, इसलिए तुम क्यों रो रही हो? तुम हमारी पत्नी बनो, अरबों खरबों की संपदा है। उसने कहा, खबरदार, मैं जिसकी पत्नी हूं उसकी ही रहूंगी। नाना प्रकार से रुदन करने लगी, लेकिन रुदन करते करते जब उसने भगवती दुर्गा का स्मरण किया, सरस्वती अनुसुईया राधा सीता का स्मरण किया, तो उसके हृदय में विचार कौन था? हाँ, जब दुख के दिनों में हम भगवत स्मरण करते हैं तो ऐसे सदविचार प्रकट हो जाते, कोई ना कोई रास्ता। अंधेरी रात में जैसे कोई हल्की प्रकाश की किरण मिल जाए तो पथिक को रास्ता दिख जाता है। ऐसे ही दुर्दिन में, दुखों में देवता यही करते हैं, अगर उनका आश्रय लेते हैं तो न कोई विचार हमें दे देते हैं, विचार हमें एक रास्ता दे देते। विचार आया, इसने छल किया है और मुझे भी छल करके अपने पातिव्रत धर्म की रक्षा कर। उसने कहा, हाथ छोड़िए और सुनो, आपको लज्जा आनी चाहिए, मैं विधवा हो गई हूं और वैधव्य धर्म का मुझे कम से कम 6 महीने तो पालन करने दो, और फिर इसके बाद में मेरा हृदय जब शांत होगा तो मैं विचार करूंगी कि मैं तुम्हारी पत्नी बनूं कि न बनूं। 6 महीने तक आप मुझे, मेरे शरीर को स्पर्श न करें, मैं इस समय बड़ी दुखी हूं, मैं राजकुमारी हूं, क्या मेरा दुर्भाग्य था? अगर 6 महीने के पहले मेरे शरीर को स्पर्श आपने किया तो मैं विष खाकर अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। कुटिलेश ने यह वचन लिया कि ठीक है, 6 महीने तक मैं आपके शरीर को स्पर्श नहीं करूंगा, लेकिन मेरा निवेदन है 6 महीने के बाद में तुम मुझे अपना पति स्वीकार करो। इधर जहाज आगे बढ़ा और उधर वो बहता हुआ जा रहा है, बहता हुआ जा रहा है। अर्ध बेहोश हो गया,
सागर की थपेड़े ऊपर उठाती हैं, नीचे पकड़ती, ऊपर। उसी समय सुरभि गौ माता आ गई, एकदम आगे आ गई वसंत के। वसंत कभी आंख खोलता है, कभी मूंदता है। आंख खोला तो सुरभि मां अपना पूंछ लहरा रही थी। वसंत ने सुरभि की पूंछ पकड़ लिया, और जब पूंछ पकड़ लिया, कहावत है बहते को तिनके का सहारा, लेकिन यहाँ तो सुरभि मां स्वयं सहारा बन गई। और गौ माता, साधारण सी गौ माता भवसागर पार करा देती है, और जब सुरभि की पूंछ मिल गई तो फिर वसंत सागर पार महाराज लग गया। इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बसंत को सागर के तट पर, मिस्र देश के सागर के तट पर गौ माता ने ला करके छोड़ दिया। बसंत पूरी तरह से बेहोश हो गया था और गौ माता चली गई होगी। महाराज रात बीत गई, प्रातः काल हुआ। आपके नगर की मालिन उधर भ्रमण करने गई थी। बसंत को देखा, नजदीक गई, श्वास चल रहा था, भागी भागी आई, अपने पति माली से कहा कि एक नवयुवक जो बहुत सुंदर है देखने, समुद्र के किनारे पड़ा है। मैं तो पहले मुर्दा समझती थी, लेकिन नजदीक गई तो उसका श्वास चल रहा था। एक बार चलो आप भी देख लो। और जब माली आया तो उसने देखा, उसने कहा वो ये तो जीवित है। और दोनों उठा के बसंत को ले आए अपने बाग में, अपनी कुटिया में, झोपड़ी में डाल दिया। सेवा प्रारंभ किया, गर्म दूध आदि पिलाने लगे। कुछ देर में बसंत को होश आ गया। राजन परिचय पूछा तो वसंत रो पड़ा। उसने कहा मैं तो अनाथ हूं। तब दोनों ने कहा तुम अनाथ हो तो तुम्हारे माता पिता हम हैं। वसंत ने भयभीत होकर कहा मेरे माता पिता मत बनो, क्योंकि जिसने मुझे अपना पुत्र बनाया उन सब ने मेरे साथ दगा किया है। जिसका मैं असली पुत्र हूं उसने सौतेली मां के कहने में आकर हमको देश निकाला दिया। फिर एक व्यापारी ने मुझे अपना पुत्र बनाया और अंत में हमारी पत्नी को छीनने के विचार से मुझे समुद्र में उठाकर फेंक दिया। अब जैसे तैसे बचा हूं, तुम्हारे द्वार पर पहुंचा हूं, तो तुम कह रहे हो कि तुम मेरे पुत्र हो, कहीं तुम भी ऐसी दगा करो मेरे साथ तो। इसलिए इस शब्द से बड़ी घृणा मुझे हो गई, मुझे पुत्र मत कहिए, कुछ और कहिए। और तब माली मालन ने सौगंध खाया, पुत्र कहा है तो जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे हम पुत्र ही तुम्हें मानेंगे। थोड़ा भरोसा आया वसंत को, और वसंत ने अब आप बीती कहानी बता दिया है। राजन, जिसकी रक्षा राम करे मार सके ना कोई। बसंत इस तरह से मरता मरता बचता गया, मरा बचा, मरा बचा, मरा बचा। और मेरे भाई बहन बात भी ठीक है, जिसकी रक्षा राम करे मार सके। हमारे महात्मा लोग गुनगुनाते हैं कि उसका कोई क्या बिगाड़े,